नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। फिलहाल हमारी टीम करनाल डीसी कार्यालय के सामने मौजूद और कैमरामैन को कहूँगा एक बार घुमा करके दिखाए। यहाँ पर जो लाखों की संख्या में जो किसानों का जो जत्था यहाँ पर बैठा, आप सभी को पता है कि आज किसान महापंचायत रखी गई थी 7 तारीख को, और एक ही उद्देश्य था पंचायत का कि जिस एसडीएम ने एक आदेश दिए थे, एक फरमान जारी किया था कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करे, उस एसडीएम के विरोध को लेकर के यहाँ पर जब किसान महापंचायत रखी गई थी, युवा किसान नेता विकास सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विकास भाई, सबसे पहले तो राम राम भाई। राम राम रोहित। क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले को लेकर के? सबसे पहले तो बताइए, लाठीचार्ज जिस एसडीएम ने जो लाठीचार्ज का आदेश दिया था, क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? देखिए, ये शर्मनाक बात है। केवल उस एसडीएम के लिए नहीं, जो भी आईपीएस आईएएस अधिकारी हैं, पूरे देश के सारे अधिकारी उस एसडीएम की वजह से शर्मसार हुए हैं। क्योंकि उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है लोगों की सेवा, सुरक्षा और सहयोग। लेकिन एसडीएम ने जिस प्रकार से खुलेआम ये कहा कि सिर को फोड़ देना है, उठा के पटकना है, ये किसी संविधान के अंदर नहीं लिख रखा, किसी अधिकारी की गाइडलाइन में ये नहीं लिख रखा, कोई ऑर्डर उसके पास नहीं था। और कोई भी एसडीएम इस प्रकार से पुलिस फोर्स को आदेश दे रहा था। कोई एसपी या कोई डीएसपी उनको आदेश दे, वो अच्छी बात है, लेकिन वो किसी भी रूप में ये एसडीएम इस प्रकार के आदेश नहीं दे सकता। बिल्कुल निश्चित तौर पर हमारी जो मांग थी कि उसके खिलाफ 302 के मुकदमे दर्ज किया जाए और उसको बर्खास्त किया जाए। तो क्या लगता है विकास भाई, क्योंकि इससे पहले भी हिसार के अंदर जो मुकदमे दर्ज किए गए थे, बाद में पता चला कि प्रशासन की जो किसान नेताओं की मीटिंग हुई थी वो उस टाइम तो सफल हुई थी, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो केस ज्यों के त्यों बने हुए। फिर टुहाना के अंदर भी लगातार जो सरकार की तरफ से जो एक आश्वासन तो दिया जाता है, लेकिन सरकार उसके ऊपर खरा नहीं उतरती। देखिए, हिसार की मैं बात बताऊं, हिसार के अंदर हमने 307 के 350 मुकदमे वापस करवा लिए। वहाँ की स्थिति से यहाँ की स्थिति बिल्कुल अलग है। यहाँ हमने मुकदमे वापसी की भी मांग नहीं रखी। हमने केवल मात्र ये कहा कि आपने जिस प्रकार से हमारे किसानों के ऊपर रोड जाम के जो भी तोड़फोड़ के मुकदमे आपने लगा दिए हैं, वो एमएलआर पुलिस वालों की कटवा की जिस प्रकार से हमारे किसानों के ऊपर मुकदमे लगा दिए हैं, उसी प्रकार से एसडीएम के खिलाफ और उन पुलिस वालों के खिलाफ भी जो किसानों की चोटें आई हैं, जिनकी एमएलआर कटी हैं, उन किसानों की एमएलआर के आधार पर प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज करें। मुख्य मांग हमारी यही थी। जो कि मैं वार्ता के अंदर शामिल था, हमने वहाँ भी डीसीएसपी को यही कहा कि आप इस एसडीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। हम हमारे मुकदमे वापस नहीं करवा रहे, लेकिन प्रशासन के खिलाफ मुकदमे दर्ज करें, नहीं कि बल्कि जो यहाँ का प्रशासन था, ये सुनने में आ रहा है कि जो एसडीएम रैंक के जो अधिकारी थे आईएएस आयुष सिन्हा, उनका प्रमोशन कर दिया गया, ऐसी बातें सुनने में आ रही है। बिल्कुल, ये बड़ा दुख की बात है पूरे देश की जनता के लिए, ये कि इस प्रकार के एसडीएम को प्रमोशन देना, ये सीधे एसडीएम की और सरकार की मिलीजुली बात है। मुख्यमंत्री के सख्त आदेश के ऊपर एसडीएम ने ऐसा किया है। और जिस प्रकार से प्रशासन उस एसडीएम का बचाव कर रहा था, जिस प्रकार से डीसी उसकी वकालत कर रहा था, उसका वकील बनने का काम कर रहा था, हमें लगता है कि पूरा प्रशासन, पूरी सरकार जो है इस आंदोलन को तोड़ने के लिए हिंसा फैलवाने का प्रयास कर रही थी। हम नहीं चाह रहे थे कि हमारा मकसद था पूरे संयुक्त किसान मोर्चे का कि ये इस मसले का हल बातचीत के जरिए हो, लेकिन किसी भी रूप में सरकार ने पॉजिटिव बात नहीं करी, प्रशासन ने पॉजिटिव बात नहीं करी, जिसकी वजह से रात को हमें यहाँ सेक्रेटेरिएट को घेरने के लिए आना पड़ा। दूसरी बात ये थी कि जो डीसी साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहा था कि करनाल के अंदर नहीं घुसने देंगे, इंटरनेट बंद कर दिया गया, पुलिस फोर्स बुला ली गई, और जिस मुख्यमंत्री के ये कह रहा था कि भाई मेरा विधानसभा क्षेत्र है, गृह मंत्री के भी बयान आ रहे थे, उन सब को ये सीधा जवाब है, ये हरियाणा, ये देश किसान और मजदूर का है, जनता का है। आपका कोई अधिकार नहीं है, आपकी कोई ताकत नहीं है, आप किसी भी रूप में किसान को रोक सके, आप नहीं रोक पाए। आज भी हम यही हैं। आपने हिसार के अंदर देखा, वहाँ भी नहीं रोक पाए। आपने टोहाना के अंदर देखा, वहाँ भी नहीं रोक पाए। आपने सिरसा के अंदर देखा, वहाँ भी नहीं रोक पाए। हम निश्चित तौर पर करनाल से जीत के जाएंगे। निश्चित तौर पर सरकार को हमारी मांगों को मानना पड़ेगा, चाहे यहाँ कितना ही समय लगे। हमने यहाँ परमानेंट धरना लगा दिया है, तख्त मंगा लिए हैं, दरी बछा दी हैं, अब यहीं बैठेंगे और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती सेक्रेटेरिएट को घेरे रखेंगे। बिल्कुल।
चलो आपने देखा है जिस प्रकार से युवा किसान नेता विकासी सर ने जिस प्रकार से सिरसा, हिसार और चटुहाना के उदाहरण दिए हैं, इससे पहले भी किसानों ने सरकार को झुकाने का कार्य किया है और कल भी प्रशासन की तरफ से सख्त आदेश थे कि कोई भी सचिवालय का घेराव न करें, किसान यदि करेंगे तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि किसानों ने भी एक हुंकार भरी है, इन्होंने भी कहा कि मरना मंजूर है लेकिन पीछे नहीं हटेंगे अपनी हकों की लड़ाई के लिए। देख सकते हैं कि जो प्रशासन ने आदेश दिया था उसका उल्लंघन करते हुए भी डीसी कार्यालय का घेराव यहाँ पर कर रखा है इन्होंने। विकास जी, लास्ट में क्या आप मोदी सरकार तक क्या आप संदेश पहुँचाना चाहेंगे? देखिए, मोदी सरकार को ये संदेश देना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री इन लोगों ने बनाया है, मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री इन लोगों ने बनाया है, किसान और मजदूर ने बनाया है। आप अपनी माँ की कोख से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन के नहीं आए। जब आपने इनके वोट लिए हैं तो इनके प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती हैं, कुछ कर्तव्य बनते हैं। 9 महीने से ये लोग रोड के ऊपर बैठे हैं, हम रोड के ऊपर बैठे हैं अपनी पीड़ा और दर्द को लेकर के। आपका प्रथम कर्तव्य बनता है कि इनकी पीड़ा को समझें और इनकी पीड़ा का निदान करने का काम करें। और ये 3 कानून है, ये वापस ले और एमएसपी के ऊपर कानून बना। बिल्कुल। तो वीडियो आपने कैसी लगी? तमाम वो जानकारियां किसान आंदोलन से जुड़ी लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे। फिलहाल जो करनाल लाठीचार्ज हुआ था उसी को लेकर के आक्रोश में जो लाखों की संख्या में किसान यहाँ पर पहुँचे हैं, तो आगे की जो भी रणनीति रहेगी, जो भी प्रक्रिया रहेगी वो आपके सामने लेकर के आएंगे। वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए करनाल से अपने कैमरे सहयोगी इंचार्ज के साथ मैं जब भारद्वाज। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है भाई। हाँ हो गया रवि, देखिए सेव हो गया।